हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। आज की क्लास में देखेंगे 12th क्लास हम अपने फर्स्ट चैप्टर का फ्लो ऑफ इनकम कि किस तरीके से इनकम आती है और किस तरीके से एक हाउस होल्ड और एक प्रोडक्शन काम करते हैं। कौन सा फ्लो प्रोडक्शन के लिए होता है और कौन सा फ्लो हाउस होल्ड के लिए होता है। देखते हैं आज की क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या होता है कि इनकम किस तरीके से जनरेट होती है, कि कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर से हमारे पास से इनकम आती है। देखते हैं। इट रेफर टू फ्लो ऑफ मनी इनकम। क्या किन चीज़ों का फ्लो होता है? मनी का, इनकम का, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज ए सर्कुलर फॉर्म। कि जब हमारी इनकम, कोई भी पैसा या गुड्स और सर्विसेज क्या अलग अलग सेक्टर के अंदर क्या होती जाए, फ्लो होती जाए, जाती जाए, तो वो क्या होता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक तरीके से गवर्नमेंट से चीज़ें स्टार्ट होती है और गवर्नमेंट पर आकर रुकती हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट से हम क्या खरीदते हैं, गुड्स और सर्विसेज खरीदना स्टार्ट करते हैं और जाकर कहाँ पर एक हाउस होल्ड है, उसको खरीद कर हाउस होल्ड उस पैसे के लिए टैक्स गवर्नमेंट को देता है। चीज़ें क्या होती हैं, गवर्नमेंट से शुरू होती हैं और एंड में गवर्नमेंट पर ही आकर रुक जाती हैं। तो ये क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है। किन किन टाइप का हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर क्या आ जाएगा? हाउस होल्ड एंड प्रोडक्शन। मनी फ्लो के अंदर क्या आ जाएगा कि किस तरीके से हम गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करते हैं एज कंसिडरेशन ऑफ मनी। देखते हैं आगे। रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो ऑफ इनकम इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी हाउस होल्ड अपनी कोई भी सर्विसेज वगैरह खरीदता है, किससे? प्रोड्यूसर से। तो उस सेक्टर को जो वो इनकम देता है वो क्या होता है? रियल फ्लो होता है। क्या होता है वो? रियल फ्लो होता है। कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू हाउस होल्ड। और जिस तरीके से प्रोड्यूसर अपनी गुड्स और सर्विसेज को हाउस होल्डर को बेचता है, वो भी क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। ये किन किन के बीच में होता है रियल फ्लो? प्रोड्यूसर और हाउस होल्डर के बीच में। किन किन के बीच में? प्रोड्यूसर और हाउस होल्डर। हाउस होल्डर कौन होते हैं? जो लास्ट कंज्यूमर होते हैं, जो किसी भी सर्विसेज और गुड्स को यूज करते हैं। देखते हैं कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और उनको किन को सप्लाई करते हैं? फिर ये हाउस होल्ड को सप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। अब आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर कौन होते हैं? लास्ट फाइनल कंज्यूमर होते हैं। कौन होते हैं? फाइनल कंज्यूमर होते हैं। हाउस होल्ड एज द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन होता है? हाउस होल्डर को किसका? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर माना जाता है। सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर। अब ये क्या करेंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे किनको? प्रोड्यूसर को। किनको? प्रोड्यूसर को। पहले क्या करते? प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या करते थे? प्रोड्यूसर गुड्स और सप्लाई को किसको देते थे? हाउस होल्डर को। अब ये क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स क्या करेगा? गुड्स अपनी सर्विसेज देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा किनको? प्रोड्यूसर को। ओके, पता चला कि प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है और हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो के अंदर क्या देखा जाता है? जो हमारे फैक्टर ऑफ इनकम होती है, किस रूप में होती है? एज ए रेंट, एज ए इंटरेस्ट, एज ए प्रॉफिट, एज ए वेजेस होती है। मीन्स अगर कोई भी हाउस होल्ड क्या करता है, कोई भी किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, को यूज़ करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ पे आउट करता है, तो वो क्या होता है? मनी फ्लो होता है। मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर एज ए मॉनिटरी रिवार्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। कि हाउस होल्ड क्या करता है? अब जो सर्विसेज लेता है उनके बदले में या तो कुछ मनी कंसिडरेशन करेगा। जो मनी कंसिडरेशन करेगा वो क्या हो जाएगा? मनी फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो पैसा? मनी फ्लो। द हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द
प्रोड्यूसिंग सेक्टर, कि हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी इनकम को स्पेंड करता है, अपने पैसे को लगाता है कहाँ पर, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो किसी भी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस की है। अकॉर्डिंग मनी फ्लो बैक द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एज सोन इन द फॉलोइंग चार्ट। आप देखो जो इस चार्ट के अंदर दिखा रखा है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, फर्म क्या करती है, गवर्नमेंट से गुड्स और सर्विसेज परचेज कर लेगी गुड्स को और इसको टैक्स दे देगी। फिर क्या होगा, जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, उधार देते हैं इन्वेस्टर को, किसको, फर्म को। और हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी सेविंग को कहाँ पर लगाते हैं, जब किसी भी कैपिटल सेविंग क्या होती है इनकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, कि वो गुड्स के ऊपर किसी भी गुड्स और सर्विसेज को खरीद लेते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड को, किसी भी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय भी तो हाउस होल्ड होता है ना, उसको क्या देगी, सैलरी देगी, वेजेस देगी और पेंशन देगी। ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देगा। इसी तरीके से बात करें कि फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड के लिए सर्विसेज बनाएगी, गुड्स वगैरह बना देगी, और ये किस बेस पे करेगी, वेजेज और रेंट के बेस पर, या हाउस होल्ड को काम देगी ये वेजेज और रेंट के बेस के ऊपर। फिर ये क्या करेगा, अपनी सेविंग लगा देगा कहाँ पर, किसी भी फर्म से उसके प्रोडक्शन को खरीदने के लिए। और इंटरमीडिएट जो ये पैसे का लेन देन होता है क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा होता है। सो फाइनली बात कहाँ से स्टार्ट होती है, गवर्नमेंट से, और कहाँ पर आकर रुकती है, गवर्नमेंट के ऊपर ही, टैक्स के द्वारा। ओके, सो देखिए, चलो नेक्स्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। अगर दोनों सेक्टर में देखें, किसमें फर्म कौन था, प्रोड्यूसर फैक्टर, हाउस होल्ड फैक्टर, इन दोनों के बीच में जो इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं उनको देखते हैं। कौन कौन सी होती है, हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, मतलब जो प्रोड्यूसर ने जो उसकी गुड्स और सर्विसेज बनाई है उनको खरीदता है, तो क्या होती है, फैक्टर सर्विसेज होती है। फर्म क्या करती है, हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज ले लेती है और उनके लिए क्या बनाती है, गुड्स और सर्विसेज बनाती है। हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन। हाउस होल्ड क्या करता है, अपनी पूरी इनकम को, अपनी जितनी उसको नीड होती है जिन गुड्स और सर्विसेज की, वो कंजम्पशन के ऊपर लगा देता है। फर्म सेल ऑल द प्रोड्यूस्ड टू द हाउस होल्ड। फर्म क्या करेगी, अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल कर देगी, किसको, हाउस होल्ड को। हम दोनों के अंदर कॉमन क्या होता है, देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। इन दोनों के बीच में कोई भी गवर्नमेंट का इनरोलमेंट नहीं होता और ना ही किसी भी फॉरेन ट्रेड का इनरोलमेंट होता है। ओके, सो क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर होता है, सर्विसेज होते हैं, उनके बीच में एक तरीके से डिफरेंस भी हो जाएगा। सो ये क्या होता है कि इनकम फ्लो होता है, डिसाइड करते हैं किन मॉडल के थ्रू, हाउस होल्ड और फर्म के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं, सच एन इकोनॉमी डिस्क्राइब अबव हैज़ टू टाइप ऑफ मार्केट। अब इकोनॉमी क्या करेगी, टू टाइप ऑफ मार्केट को कैसे डिफाइन कर देगी, एक तो प्रोड्यूस मार्केट, एक फैक्टर मार्केट। प्रोड्यूस मार्केट क्या होता है, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज सेल आउट और प्रोड्यूस की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट। मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो इन फैक्टर को यूज करता है, मीन्स हाउस होल्ड जो यूज करते हैं, वो क्या हो जाएगी, फैक्टर मार्केट हो जाएगी। फिर आता है, एज ए रिजल्ट वी कैन ड्राइव द फॉलोइंग इन द केस ऑफ आवर सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी के लिए हम क्या क्या करते हैं, कि किस तरीके से सिंपल इकोनॉमी के ऊपर ये अफेक्ट करता है। देखो, टोटल प्रोडक्शन तैयार होगा हमारा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ए फर्म, कि प्रोडक्शन जो फैक्टर था उसके अंदर क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है, वो किसके इक्वल होती है, टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर। कि जितनी प्रोड्यूसर ये तो करेगा नहीं कि उसकी चीज़ें खरीदी, उसकी गुड्स और सर्विसेज खरीदी तो जा रही है, मान लो कि 100, वो बना देगा 1000, नहीं, वो दोनों किसके इक्वल बनाएगा, जितने उसको हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, कंजम्पशन के अकॉर्डिंग क्या बनाई जाएंगी, प्रोडक्शन किया जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। फिर आता है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म। फैक्टर क्या करती है, फर्म क्या करती है, पेमेंट के फैक्टर लेती है, मतलब उनसे पेमेंट लेती है और हाउस होल्ड उनको क्या करता है, खरीदता है। हाउस होल्ड उसके ऊपर इनकम लगाता है, इनकम को स्पेंड करता है। सो दोनों क्या किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टर पेमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। फिर आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर, कि जो कंजम्पशन करता है कोई भी हाउस होल्ड, मतलब जितने भी वो पैसे लगाता है, अपनी इनकम लगाता है, किसके ऊपर लगाएगा, जिस फर्म से गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा उसके ऊपर। सो वो क्या हो जाएगी, फर्म की इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्म की इनकम। फिर आता है ऑल ओवर कंक्लूजन क्या होगा,
रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड, कि जितनी गुड्स और रियल फ्लो के अंदर क्या था स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता था, और मनी फ्लो के अंदर क्या था, जो हाउस होल्ड उसके ऊपर जितनी इनकम और उसके ऊपर खर्चा लगाता था वो था। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रियल फ्लो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू मनी फ्लो। ये क्या हो जाएगा हमारा लास्ट कंक्लूजन। सो क्या हो जाएगा, रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड किसके इक्वल हो जाएगा, मनी फ्लो इन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म एंड हाउस होल्ड, कि जितना भी फर्म ने एक्सपेंडिचर लगाया उसके ऊपर और हाउस होल्ड ने अपनी इनकम को स्पेंड किया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रियल फ्लो के इक्वल हो जाएगा। सो इसी का कंक्लूजन क्या निकलेगा, रियल फ्लो किसके इक्वल होता है, मनी फ्लो के। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको अच्छे से, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और इसको ट्राई करना ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्यूरी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि जितना जल्दी पॉसिबल हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सको।